गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। ठीक है, बिजनेस स्टडी में आपका टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन और व्यवसाय अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। कल मैंने आपको एक ही बताया था कि व्यवसाय विषय का अर्थशास्त्र से सहसंबंध बताया था कि हम बिजनेस स्टडी में तो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, तो जो व्यापार से रिलेटेड सभी प्रकार की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम उत्पादन से लेकर विक्रय तक की सभी प्रकार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है। अब जो नेक्स्ट है वो ये है, व्यवसाय अध्ययन का व्यवसाय अध्ययन का समाजशास्त्र से संबंध। देखो, जो व्यवसाय अध्ययन होता है उसका समाज शास्त्र से ये माना जाता है कि वो एक दूसरे से संबंधित होती है। व्यवसाय से रिलेटेड सभी प्रकार की जो सूचनाएं होती है, सूचनाओं से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, वो हमें समाज के अंदर ही उसकी समस्याओं का हल समाज के अंदर ही खोजा जाता है। तो जो समाज शास्त्र है वो उसकी जितनी भी किससे रिलेटेड होता है, वो समाज से संबंधित होता है। मतलब एक तरह से माना जाता है जो व्यापारी होता है वो समाज से संबंधित होता है, और समाज शास्त्र का आधार क्या होता है, समाज होता है। समाज के अंदर बहुत से व्यक्ति रहते हैं, तो समाज के अंदर जब व्यक्ति रहते हैं उनकी अलग अलग जो मतलब पसंद होती है, फैशन, रुचि, जो आवश्यकताएं होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है व्यापारी माल का उत्पादन करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग कि उनकी अभी क्या आवश्यकताएं है। इसलिए माना जाता है कि जितनी भी अब व्यापारी को व्यापार करने में जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो एक तरह से किससे रिलेटेड होता है, समाज से ही रिलेटेड होता है। मतलब वो अपनी समस्याओं का हल किस में खोजता है, समाज में ही खोजता है। क्योंकि एक तरह से जैसे उसने कोई कपड़े का निर्माण किया, कपड़े का उत्पादन किया, अब वो कपड़ा उसका बिक नहीं रहा, तो वो अंदर एक तरह से समाज के अंदर ही देखेगा कि लोगों की पसंद क्या आ रही है, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, मैंने जो कपड़े बनाए वो क्यों नहीं बिक रहे, क्यों सेल्स नहीं हो रहे। तो जितनी भी समस्याएं होती है वो हमें समाज के अंदर ही खोजते हैं। इसलिए जो खुदरा व्यापारी होते हैं वो उत्पादन से लेकर विक्रय तक की एक तरह से जो भी क्रियाएं की जाती है वो समाज में रहकर ही की जाती है। इसलिए माना जाता है कि व्यवसाय अध्ययन का समाज शास्त्र से संबंध होता है, क्योंकि समाज शास्त्र एक तरह से क्या माना जाता है, समाज शास्त्र का अध्ययन क्या होता है, व्यवसाय अध्ययन। समाज शास्त्र का अध्ययन व्यवसाय के लिए या व्यापारी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। समाज शास्त्र का अध्ययन समाज शास्त्र का अध्ययन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। समाजशास्त्र का अध्ययन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्तियों को स्वीकार होगी, जो मतलब एक तरह से जो रुचि या जो भी वस्तु है, जो व्यक्तियों को, जो समाज के व्यक्तियों को स्वीकार होगी, उत्पादन करता वही उत्पादन करेगा, व्यापारी उसी चीज का उत्पादन स्वीकार करेगा और इसी को उत्पादित करेगा। ठीक है, तो एक तरह से माना जाता है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, समाज। और समाज किससे संबंधित होता है, समाज शास्त्र के अध्ययन से, समाज शास्त्र से। इसलिए बोला गया है कि व्यवसाय अध्ययन का समाज शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर
थर्ड नंबर का, व्यवसाय अध्ययन का मनोविज्ञान से सहसंबंध। व्यवसाय अध्ययन का मनोविज्ञान से देखो, इसमें एक बात आती है, मनोविज्ञान मानव के मन और आचरण का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, फिर आता है व्यापार पद्धति के अंतर्गत व्यक्तियों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को ज्ञात किया जाता है। उनकी इच्छाओं सुख दुख संतोष असंतोष रुचियों अभिरुचियों अभिरुचियों आदि को मनोविज्ञान समझा जाता है। देखो, इसमें क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान होता है एक तरह से। तो मनोविज्ञान के अंदर मानव के मन और आचरण का अध्ययन होता है, कि मानव की जो आत्मा का अध्ययन, मतलब मानव का जो मन है और उसका जो आचरण है वो क्या कहता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसके अंदर मानव के क्या क्या चीजें आती है? व्यापार अध्ययन में व्यापार पद्धति के अंतर्गत, अब व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी? व्यक्तियों की इच्छाओं, ठीक है, आवश्यकताओं को ज्ञात किया जाता है, उनकी इच्छाएं, सुख दुख, रुचि अभिरुचि, संतोष असंतोष, सभी को जानने का प्रयास किया जाता है। वही क्या है? मनोविज्ञान है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से व्यापार करने के लिए या व्यापार पद्धति में व्यक्ति के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, तो मनोविज्ञान उनके सभी प्रकार के क्रियाकलापों को समेटे हुए है। तो इसका जो संबंध है वो अर्थ से लगा दिया जाता है, कि मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति की क्या इच्छा है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति की आत्मा को जानना एक तरह से, वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो अब उत्पादन
उत्पादन से लेकर विक्रय तक की सब व्यापार के अंदर उत्पादन से लेकर विक्रय तक की सभी स्थिति के लिए मनोविज्ञान का होना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि मनोविज्ञान के अध्ययन के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाज के जो व्यक्ति होते हैं, समाज जो भी समाज की रुचि होती है, समाज जो स्वीकार करता है, समाज जो चाहता है वही व्यापारी स्वीकार करता है। तो व्यापारी को इसके लिए मनोविज्ञान की स्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। मनोविज्ञान को जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही वो क्या करता है, मनोविज्ञान के माध्यम से सामने वाले के चेहरे को पढ़ सकता है, उसके मन आचरण को रिलेट कर सकता है, अपने आप में अंदर उसको ग्रहण करके सामने वाले की रुचियों को समझने की कोशिश करता है। इसलिए माना जाता है व्यवसाय अध्ययन का मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसलिए क्या बताया गया है, इसी आधार पर वर्तमान में इसको ध्यान में रखते हुए इसी आधार पर वर्तमान में उद्योग तथा व्यापार का मनोविज्ञान उद्योग तथा व्यापार का मनोविज्ञान को मनोविज्ञान नामक नए विषय का सृजन हुआ है। इसी आधार पर किसको, मनोविज्ञान और व्यवसाय अध्ययन को संबंधित करते हुए वर्तमान में अब एक विषय जाना जाता है उद्योग तथा व्यापार का मनोविज्ञान। ये पढ़ना, इसी को पढ़ने के लिए व्यवसाय अध्ययन का जो अध्यापक होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो व्यापार अध्ययन को मनोविज्ञान से समन्वय कराते हुए बच्चों को अध्ययन कराए, इसमें सभी प्रकार की बातों का समावेश कराए। इसलिए एक नए विषय को जोड़ दिया गया, उद्योग तथा व्यापार का मनोविज्ञान। तो ये क्या था आपका व्यवसाय अध्ययन का मनोविज्ञान से सह संबंध था। अब इसके आगे जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज आपका गृह कार्य है व्यवसाय अध्ययन का मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र के सह संबंध को बताइए। व्यवसाय अध्ययन का मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र से संबंध को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।